लेकिन स्टूडेंट मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, यानी कि विस्कस ड्रैग क्या है। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है ड्रैग जो है वो फ्रिक्शन को कहते हैं, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड की फ्रिक्शन नहीं है बल्कि फ्लूइड की या कोई भी पाउडर फॉर्म के अंदर कोई चीज़ है तो उसमें अगर कुछ ऑब्जेक्ट अंदर मूव करता है तो ये उसकी फ्रिक्शन को हम ड्रैग कहते हैं। तो स्टूडेंट ड्रैग बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपको बताया कि एक एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है किसी भी फ्लूइड में या किसी भी पाउडरस मटेरियल के अंदर जब वो मूव करता है तो उसे जो रिटार्डिंग फोर्स मिलती है विद दैट फ्लूइड इज नोन एज ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स के बारे में अगर मज़ीद हम बात करें तो ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, यानी कि ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा लें कि आप अपनी कार की विंडो से हाथ निकाल के देखें, आप 100 की स्पीड के ऊपर देखें, 100 किलोमीटर पर आवर की, और फिर 150 के ऊपर, तो आप देखेंगे आपके हाथ को ज़्यादा बैकवर्ड पुश लगेगा बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग की वजह से। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ड्रैग भी वैसे का वैसे ही बढ़ता जाएगा। फिर हम बात करते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। अब विस्कस ड्रैग के बारे में तो जैसे प्योरली हम विस्कस, पहले तो हमने सिर्फ ड्रैग को डिफाइन किया था, यानी कि अगर हम विस्कस ड्रैग की बात करें तो यानी कि फ्लूइड्स जो रिटार्डिंग फोर्स ऑफर करें किसी कोई भी ऑब्जेक्ट को जो उसके अंदर मूव करे तो उसे हम कहेंगे विस्कस ड्रैग। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा विस्कस ड्रैग की और डिटेल बताई है कि सब्सटेंस दैट फ्लो इजीली हैव अ स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड सब्सटेंस व्हिच डू नॉट फ्लो इजीली हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है यहाँ पे। यानी कि वो मटेरियल्स या वो सब्सटेंसेस जो बड़ी आसानी से फ्लो करते हैं, जैसे वाटर है आपके पास, यहाँ पे मैंने दिया हुआ अभी मिसाल भी दी है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिसाल भी दी थी कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर आते थे वाटर हो गया, एयर हो गया, इनकी क्या है लो विस्कोसिटी है, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बहुत कम है। और इसके मुकाबले में अगर आप शहद की बात कर लें, सिरप की बात कर लें, या ग्रीस या इंजन ऑयल की बात कर लें तो वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं करते, क्योंकि उनकी लेयर्स के दरमियान में उस लिक्विड की लेयर्स के दरमियान में ड्रैग ज़्यादा होता है, विस्कस ड्रैग ज़्यादा होता है, इस वजह से वो देर से फ्लो करते हैं, उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें मोर विस्कस मटेरियल कहा जाता है एज कम्पेयर टू वाटर एंड एयर, दे आर वेरी लेस विस्कस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ऐसा यूनिट भी बताई कि ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से हम ये भी कह सकते हैं कि यानी कि इससे हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा विस्कस है और कितना कम विस्कस है, उसके फ्लो से पता लग जाता है। यानी कि उसके जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा शहद बहुत आहिस्ता आहिस्ता बॉटल से जो है ना डाउनवर्ड मूव करता है, अगर आप बॉटल को उल्टा दें तो उससे आपको ये पता लग रहा होता है कि उसके जो लिक्विड की जो लेयर्स हैं उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा, उनमें विस्कस ड्रैग ज़्यादा है। ठीक है सर, अब बात आती है यहाँ पे सर, हमारे पास एक साइंटिस्ट था स्टोक्स, उसने इस चीज़ को रेगुलर ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि रेगुलर खासतौर पर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करें, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड के अंदर मूव करें तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे हम सिंपली ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स द विस्कस ड्रैग, अच्छा विस्कस ड्रैग जो है वो कुछ चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। नंबर 1 डिपेंड अपॉन साइज, शेप एंड द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, इसमें आपने देखा होगा कि स्विमर्स जो हैं जब डाइव करते हैं तो अपनी एरोडायनेमिक शेप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कम से कम उन्हें फ्रिक्शन का सामना हो व्हेन दे आर जस्ट जंपिंग इनटू द वाटर। और क्लिफ डाइवर्स आपने देखे होंगे कि वो बड़ी अपने हाथों को फैला के, कभी अपने हाथों को सिकड़ के, अपने लेग्स को फैलाकर, तो इस ओरिएंटेशन से, इसी तरह पैराशूटर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने हाथों को फैला के क्या करते हैं, ड्रैग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या अपनी वेलोसिटी को कंट्रोल में करते हैं, या अपनी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन, साइज, शेप। अगर आप बिल्कुल स्ट्रीमलाइन की तरह बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हो तो आपको कम से कम आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा, जैसे आप बड़ी तेजी से आएंगे। लेकिन जैसे ही अपने आप को आप फैला लेंगे, आपने देखा होगा पैराशूटर्स जो है वो जब मुख्तलिफ किस्म के जो है वो करतब कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो अपने आप को यानी कि अपने हाथों को फैलाकर और बाजू पैरों को फैलाकर क्या करते हैं, अपनी यानी कि ज़्यादा एरिया बनाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी डाउनवर्ड वेलोसिटी कम हो जाती है। तो स्टोक्स साइंटिस्ट ने जो है विस्कस ड्रैग ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड, साइंटिस्ट स्टोक्स, इसे स्टोक्स थ्योरम भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स
the drag force is directly proportional to, this is eta, coefficient of viscosity, r, radius of that object, a spherical object which is moving inside a liquid. V is the velocity with which that object is moving inside the liquid, that is spherical object. By removing the proportionality, we will bring out is equal to and put some constant. Okay, here k is equal to 6 pi. Okay, so equation becomes 6 pi eta r v. ओके तो ये हमारे पास ड्रैग फोर्स की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अभी स्टूडेंट्स में देख रहे हैं आप 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है हमारे पास और आर भी, यानी कि रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इनसाइड दैट लिक्विड व्हाटएवर इट विल बी। सो by keeping all of these constant I have written here 6 pi eta r, they all are constant. It means drag force जो है वो हमारी किस पे भी डिपेंड करती है, मोस्टली ज़्यादातर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, नो डाउट। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप, ठीक है, साइज और शेप पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आपको स्विमर्स की और क्लिफ डाइवर्स की, क्लिफ जंपर्स की और पैराशूटिस्ट की जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। तो आई होप आपको विस्कस ड्रैग बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।